इन 5 बड़ी बातों से हो गया सबसे बड़ा ऐलान। अब की बार चैंपियन बनेगी सिर्फ और सिर्फ श्रेयस की पंजाब। यार श्रेयस अय्यर की पंजाब ने मैं कहूं तो आईपीएल 2025 की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा पास कर ली है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ ये जो मुकाबला था वो करो या मरो मुकाबला था। हालांकि प्लेऑफ में बहुत पहले ही पंजाब किंग्स अपना जगह सुनिश्चित कर ली है, लेकिन टॉप 2 फिनिश करना, मुंबई इंडियंस को बीट करना, यही तो सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी आईपीएल 2025 और दोनों इन्होंने उत्तीर्ण दर्जे से पास कर लिया है। और इस मुकाबले को जीतकर भाई साहब पंजाब किंग्स ने बता दिया है कि वो पहली बार चैंपियन बनने को तैयार है। इस मुकाबले के बाद या फिर बात करूं मैं पूरे लीग फेज की बात, पंजाब किंग्स की 5 बड़ी बातों ने यह ऐलान कर दिया है कि अब की बार सिर्फ और सिर्फ एक ही टीम हकदार है चैंपियन बनने की, वो श्रेयस की पंजाब है। आइए देखते हैं, आपको बताते हैं, पूरे तफसील से समझाते हैं कि वो कौन सी 5 बड़ी बातें हैं जिनके बुनियाद पर, जिनके दम पर यह बताया जा रहा है कि श्रेयस अय्यर की पंजाब अब की बार चैंपियन बन सकती है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले और सबसे बड़े भाई साहब पॉइंट की, जो बड़ी बात है वो ये है कि श्रेयस अय्यर के रूप में पंजाब किंग्स के पास एक लीडर है, एक चैंपियन कप्तान मौजूद है। आप चाहे जितनी भी बेहतरीन टीम बना लो, चाहे जितने बड़े बड़े खिलाड़ी अपनी टीम में रख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता यार। आपके पास लीडर होना चाहिए, आपके पास चैंपियन खिलाड़ी होना चाहिए, चैंपियन कप्तान होना चाहिए। वो श्रेयस अय्यर हैं, ये साबित कर चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स का जब दामन थामा था तो कैपिटल्स को फाइनल में पहुंचाया था। केकेआर का जब दामन थामा तो केकेआर को चैंपियन बनाया। अब पंजाब किंग्स का दामन थामा हुआ है तो वो टॉप 2 में फिनिश करवा चुके हैं और चैंपियन बनाने की तैयारी कर चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, खास बात है, अहम बात है पंजाब किंग्स के साथ कि उनके पास एक लीडर मौजूद है जो भाई कठिन स्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में अपनी टीम को लीड करता है, अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करता है, अपने खिलाड़ियों को बेस्ट निकालना जानता है। यही तो लीडर की खासियत होती है। वही अगर मैं बात करूं दूसरे बड़ी बात की, तो टॉप 2 में समाप्ति के बाद तय हो गया है पंजाब की का 50% चैंपियन बनना, क्योंकि पिछले 10 सालों से जब से ये आया है कि पहले 2 वालों को क्वालिफायर खेलना है, लास्ट की 2 को एलिमिनेटर खेलना है, फिर क्वालिफायर 2 होगा। जब से ये नियम आया है आईपीएल में भाई साहब, तब से आप आईपीएल का इतिहास उठाकर देख लो, चैंपियन टॉप 2 में फिनिश करने वाली ही टीमें बनी हैं। ये इतिहास गवाह है आईपीएल का। तो ये तो टॉप 2 में अब अपना स्थान सुनिश्चित कर चुके हैं, यानी कि 50% चैंपियन बनना तय है इनका। सिर्फ और सिर्फ एक बार एक कारनामा हैदराबाद ने किया था, जब वो टॉप 2 में फिनिश नहीं किए थे, उसके बावजूद वो चैंपियन बने थे। तो एक बार और बाकी बार सिर्फ और सिर्फ टॉप 2 की टीमें ही चैंपियन बनी है, यानी 50% काम हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ फाइनल मुकाबले में दमखम लगाना, अगर ऐसा कुछ पंजाब किंग्स कर जाती है तो भाई साहब चैंपियन बनना है, हिच बनना है। अगर मैं बात करूं तीसरी बड़ी बात की, तो पंजाब किंग्स के पास मौजूद हैं 1-2 नहीं बल्कि 3-3 कंगारू खिलाड़ी। यार कंगारू मानसिकता अजीब होती है, कंगारू मेंटालिटी ही खास होती है। वो प्रेशर सिचुएशन में, वो क्रंच सिचुएशन में उभर कर निखर कर सामने आते हैं, वो अपना बेस्ट देना जानते हैं और वैसा ही कुछ इस बार पंजाब किंग्स के कंगारू खिलाड़ी कर रहे हैं। मार्कस स्टोइनिस एंड वक्त पर फॉर्म में आ चुके हैं। जॉस इंग्लिश भाई साहब, ये करो या मरो का मुकाबला था, वहां दमदार प्रदर्शन दिए। ये दिखाता है कंगारू मेंटालिटी। उसके अलावा रिकी पॉन्टिंग, बेताज बादशाह, इनसे बेहतर कप्तान, इनसे बेहतर लीडर तो आपके पास हो ही नहीं सकता। एक खिलाड़ी किसी को उठाकर पूछ लो कि भाई साहब आप अपना बेस्ट कैसे दे पा रहे हो, तो वो कहेंगे सिर्फ और सिर्फ रिकी पॉन्टिंग की बदौलत, रिकी पॉन्टिंग के पेप टॉक की बदौलत, उनका जो नेवर डाई एटीट्यूड रहता है, जो चैंपियन बना देते हैं मानसिकता के दम पे, वो कारण रहा है। तो पंजाब किंग्स यहां तक पहुंची है तो 3-3 कंगारू खिलाड़ियों के दम पर, और ये जो खिलाड़ी हैं भाई साहब वो अपना बेस्ट देंगे। देखिएगा आप, वो क्वालिफायर में बेस्ट देंगे, वो फाइनल मुकाबले में बेस्ट देंगे। ये पंजाब किंग्स के साथ प्लस पॉइंट है। लेकिन उससे भी बड़ा प्लस पॉइंट ये है, ना ना ना, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ये कंगारू खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर है, विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर ना, पूरी की पूरी टीम सिर्फ और सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर है। आप गेंदबाजी विभाग उठाकर देख लो, प्रमुख गेंदबाज अर्शदीप सिंह, वहां पर स्पिनर देख लो, प्रमुख स्पिनर युजवेंद्र चहल, बल्लेबाजी देख लो तो वहां पर प्रभसिमरन सिंह, फिर बात करूं प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर खुद बतौर कप्तान, शशांक सिंह, निहाल वधेरा, तो एक से एक बड़े भारतीय नाम ने जिम्मेदारी संभाली है, जिस कारण से इस बार भाई साहब पंजाब किंग्स डगमगाई नहीं है, धरातल पर नहीं आई है, बल्कि 7वें आसमान पर उठी हुई है। 5वें बड़ी बात की अगर मैं बात करूं तो हर एक मुकाबले में अलग अलग खिलाड़ियों ने
दिखाया है अपना दमखम। यानी कि ऐसा नहीं है कि अय्यर के ऊपर निर्भर है, ना बाबा ना। ऐसा नहीं है कि प्रियांश आर्या के ऊपर निर्भर है, ना ऐसा नहीं है। शशांक सिंह के ऊपर निर्भर है, ऐसा नहीं। ये पिछले बातें थी, वो इतिहास बन चुका है। अब हर एक मुकाबले में अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग ओकेजन पर उठ खड़ा हुआ है। अर्शदीप सिंह की जब जरूरत आती है तो अर्शदीप सिंह उठ खड़े होते हैं। जब लोएस्ट टोटल डिफेंड करना था तो युजवेंद्र चहल अपना बेस्ट देकर दिखाते हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो जब शतक की बारी आती है तो श्रेयस अय्यर लगभग 98 रन लगातार मुकाबलों में ठोक देते हैं। प्रियांश आर्या बतौर युवा खिलाड़ी उभर कर सामने आते हैं। शशांक सिंह कई मुकाबलों में फिनिशिंग टचेस देते हैं। और जब भाई नेवर डाई एटीट्यूड और अपनी कंगारू मानसिकता दिखाने की बारी आती है तो जॉस इंग्लिश, मार्कस स्टोइनिस जैसे खिलाड़ी डट खड़े होते हैं, अड़ जाते हैं। तो ये खास बात है जिस कारण से ये टीम प्लेऑफ में टीम टू बीट नजर आएगी। क्योंकि ये नहीं होगा कि इस खिलाड़ी को ऊपर प्लानिंग कर लीजिए, इस खिलाड़ी को आउट कर लीजिए तो फिर भाई साहब आपका टीम क्लियर है। आप आरसीबी में जाइए, विराट को आउट कर लीजिए तो लगता है कि आधी की आधी टीम खत्म हो गई है। आप मुंबई में जाइए, सूर्या को आउट कर लीजिए तो टीम ही खोखली नजर आती है बल्लेबाजी यूनिट में। गुजरात टाइटंस में अगर आप 2 खिलाड़ी को आउट कर लिए, शुभमन गिल और साई सुदर्शन और कुछ हद तक बटलर को, तो टीम समाप्त है। लेकिन इस टीम में ये बात नहीं है। इस टीम में हर एक खिलाड़ी कहता है कि मैं उठ खड़ा हूंगा। ये नहीं है कि भाई साहब अय्यर का विकेट गिरा तो सब साफ, सब क्लियर है आपके लिए ना। वहां न्याल वधेरा डट जाएंगे, शशांक सिंह डट जाएंगे, प्रियांश आर्या आज आपने देखा कि दिखाया दमखम, इंग्लिश डट जाएंगे, स्टोइनिस मैच विनर खिलाड़ी हैं। तो यही तो पंजाब किंग्स को चैंपियन बनाती है। ये 5 बड़ी बातें भाई ऐलान कर चुकी हैं कि अब की बार सिर्फ और सिर्फ कौन बनेगा, केकेआर पंजाब चैंपियन बनेगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कुछ लगता है, क्या इन 5 बड़ी बातों के दम पर पंजाब इस बार चैंपियन बन पाएगी नहीं बन पाएगी। अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।